Yes, good afternoon to everyone. बेटा गुड पहले हमें आफ्टरनून मैम। बस बेटा बस मुझे आप मैम म्यूट कर दूं सबको? यस मैम कर दो। ओके मैम। दया मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दया मैम। यस बेटा, हम सत्य की जीत जो है चैप्टर हिंदी का वो रीड किया था और बैक एक्सरसाइज की थी। ठीक है, आप सबने कंप्लीट करनी होगी, बुक पे कंप्लीट करनी थी आपने। और आज हम करेंगे उसके शब्द प्रश्नोत्तर, ठीक है, और कठिन शब्द और शब्द। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ बच्चे। अब आपने इसमें स्क्रीन को टच नहीं करना और ना ही अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। वेट, यस बच्चे, पाठ नंबर 2 है। ओके, ये सबसे पहले देखो, पाठ नंबर 2 सत्य की जीत। इसके हम आज शब्द, कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम बेटा आप भी पार्ट नंबर 2 के बैक एक्सरसाइज ओपन करो, अपनी अपनी बुक ले लो और अपनी अपनी बुक में से पार्ट नंबर 2, ठीक है, ओपन करिए और उसके शब्द अर्थ निकालो। यस बेटा, ये सभी को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है प्रजा। प्रजा का अर्थ होता है राज्य की जनता, जो लोग रहते हैं उस राज्य में उसकी जनता, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम राज्य की जनता में आते हैं। ठीक, जैसे राजा होता है, राजा की जनता होती है। नेक्स्ट है लौटाना। सेकंड नंबर पर है लौटाना, मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, वापस करना। ठीक, नंबर 3 है वाह। वाह होता है साक्षी, विटनेस जो डालते हैं ना हम, कई लोग, कई बार आपके पापा मम्मा आप बात करते जरूर सुनते होंगे कि मैंने उसकी विटनेस डाली है, मैं उसका गवाह हूँ, मैंने उसके साइन किए हैं, है ना। वो होता है गवाह, मीन्स साक्षी कि जिसके सामने काम हुआ। मंजूर, एक्सेप्ट करना, मीन्स स्वीकार। मंजूर का अर्थ है स्वीकार। आगे है पक्ष। पक्ष बात, व्यू, इंग्लिश में व्यू बोलते हैं बच्चे। आपने इंग्लिश में लिखना नहीं है नोटबुक पे, आपने हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, आगे है प्रतीत होना, मीन्स महसूस होना। इंग्लिश में कहते हैं टू फील लाइक, जैसे मुझे कई बार हम कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, है ना। वो होता है प्रतीत होना, हिंदी में उसको कहते हैं महसूस होना। नेक्स्ट है कड़कती, मीन्स तेज। साबित, साबित मीन्स प्रमाणित, सुनिश्चित। कंफर्म, जो कि सही, क्लियर है, सही है, बिल्कुल साबित कर दिया गया जैसे, है ना। साबित मीन्स प्रमाणित या सुनिश्चित। आगे है बुद्धिमता। बुद्धिमता अक्लमंदी या ज्ञान। बेटा आप ये दोनों मत लिखना, दो आंसर्स हैं, इनमें से एक भी लिख सकते हो, बट आपको दोनों की समझ होनी चाहिए कि इसके 2 आंसर बनते हैं। ठीक है,
अगर आपको पेपर में आ जाता है जिसके दो दो आंसर्स हैं तो आप एक ही लिखोगे। ओके, ये आपके लिए भी दो दो एक याद करना इजी होएगा। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, यहाँ पे है नंबर 1 पे मुकदमा। मुकदमा होता है विवाद, मामला, ठीक है। मुकरना, पलट जाना। जैसे मैंने कुछ अभी कहा है तो अभी वही बात हो रही है तो मैं कह दूंगी कि नहीं मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, मैं मुकर जाऊंगी। तो क्या होता है मुकरना, उसको क्या कहते हैं, पलट जाना। मीन्स की जो बात हमने कही है उसको कहना कि मैंने कहा नहीं, मना कर देना। ठीक, आगे है मोहलत। मोहलत, मोहलत होता है समय। जैसे कोई काम करना है हमने, हमें लगता है कि इतनी देर में हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमें 2 दिन मिले हैं, तो हम कहेंगे कि हमें 4 दिन चाहिए, हम वो मोहलत ले लेंगे। हम जिसका भी काम है उससे हम समय मांगेंगे। ठीक है, मोहलत का मीनिंग होता है समय। आगे है दिलचस्पी। दिलचस्पी, इंटरेस्ट, ये तो आपको पता ही होगा। दिलचस्पी का क्या अर्थ होता है, रुचि। नेक्स्ट है उत्सुक। उत्सुक, इच्छुक, कि कोई काम करने के लिए हम बहुत इच्छुक हैं, बहुत उत्सुक है। ठीक है। नदारद मीन्स गायब, कोई चीज का गायब हो जाना, नदारद। जैसे कोई दौड़ जाता है, जैसे कोई चोर दौड़ जाता है चोरी करके, है ना, तो वो नदारद हो गया, मीन्स गायब हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। आगे है दुस्साहस। दुस्साहस, हिम्मत, बुरे काम करने की हिम्मत। बेटा ये एक हिम्मत होती है ना कि हम पढ़ने के लिए हिम्मत कर रहे हैं, हम फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहे हैं, हम बहुत हिम्मत कर रहे हैं, है ना। बट वो नहीं, ये दुस्साहस जो होता है वो होता है बुरे काम करने के लिए हिम्मत, जो कि अच्छा नहीं होता। ठीक है, हिम्मत तो बोला जाता है बट ये एक टाइप, एक अच्छे काम करने की हिम्मत होती है और एक बुरे काम करने के लिए, उसको दुस्साहस कहते हैं। राइट। आगे है सख्त। सख्त, कठोर, हार्ड। तारीफ। तारीफ, तारीफ का है अर्थ प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स प्रेज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्या बेटा, अब ये जो हैं शब्द आप सबको अच्छे से मैंने समझा दिए हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इनको समझने में। फिर एक्सक्यूज मी दया मैम। मैम हाँ 2 जी। बच्चों के हैंड रेज किए हैं, मैं उनको अनम्यूट कर दूं? नहीं मैम, बाद में मैं इनकी ना सभी की क्वेरीज ले लूंगी, फिर है ना, कोई डाउट ठीक है होगा मैम, ठीक है जी, ठीक लास्ट है। में ना, पहले हम ये कर लें, बाद में फिर लास्ट में मैं आपके जो डाउट है ना वो क्लियर करूंगी क्लास के लास्ट में। ठीक है बच्चे, चलिए बेटा आगे है कठिन शब्द। किसी पाठ में से अब कठिन शब्द लिए गए हैं, ठीक है, इनको हमने रीड करना है। नंबर 1 पर है प्रजा। प्रजा का आपको मैंने बता दिया क्या होती है ना, हम लोग भी प्रजा में आती है। जैसे कोई राजा है ना, तो उसकी जो जनता होती है, जो रहती है, वो क्या होती है, राजा की प्रजा। आगे है प्रसन्न। नंबर 2 पर है प्रसन्न। नंबर 3 है न्याय। बेटा सभी ने रीड करना है, मैं सभी को देख रही हूँ। मालविका, आप कैसे मुंह बना रहे हो बच्चे, सिट प्रॉपर्ली। ओके। नंबर 3 है न्याय। नंबर 4 पे प्रसिद्ध। नंबर 5 मुकर। नंबर 6 है मोहलत। 7 नंबर पे है दिलचस्पी। 8 नंबर पर है सिक्का। सिक्का पता है आपको क्या होता है? आपको पता है इसी पाठ में जब हमने पढ़ा था तो उसमें जब घड़े में घड़े भेजे थे, है ना, दोनों के घर में, धनपत और गणपत के घर में, है ना, तो क्या हुआ था, उसमें क्या डाला था, सोने की सिक्का एक एक डाल के भेजा था ना उसमें, वो उसको सिक्का बोलते हैं। नेक्स्ट है दुस्साहस। दुस्साहस का मीनिंग भी मैंने आपको बता दी कि बुरा काम करने के लिए जो हिम्मत आती है वो दुस्साहस होता है। नंबर 10 पे है बुद्धिमता। बुद्धिमता, ठीक है। ये बच्चे आपने ये जो शब्द हैं
इनको अच्छे से बाद में पढ़ना है और नोटबुक पे भी राइट करना, ठीक है बेटा। इसके आगे है वाक्य बनाओ। ये जो वाक्य बनाओ वाक्य लिए हैं ना हमने, ये भी आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। और आपने कहानी पूरी पढ़ी है बेटा, पूरा पाठ पढ़ा है, और आपको ये इनके आंसर बनाने में, इनके वाक्य बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसे लगता है, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है तो। नहीं तो आप दोबारा से भी रीड कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ना कि सबकी टर्न नहीं आ सकती है, टाइम कम होता है पीरियड में, क्लास में, तो फिर आप जिनकी टर्न नहीं आती वो बच्चे खुद भी बाद में रीड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है किसका वाक्य हमने बनाना है, गवाह, गवाह शब्द का वाक्य बनाना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, और जो पाठ है उसके अकॉर्डिंग भी आप इन शब्दों के वाक्य बना सकते। नंबर 2 दिलचस्पी, नंबर 3 तारीफ, नंबर 4 प्रजा, 5 मुकदमा। इन 5 शब्द जो हैं, इन 5 शब्दों के आपने वाक्य बनाने हैं बेटा, अपनी तरफ से बनाने हैं, ठीक है। इसमें मैं नहीं आपको बताऊंगी कि आप इसमें क्या लिखोगे, फुल सेंटेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। अब बच्चे आगे आगे हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर हैं आपकी बुक में भी है बेटा, ये प्रश्न उत्तर देखिए, बुक ओपन करके है ना आपने, उसमें देखो। प्रश्न नंबर 1 है, राजा देवदत्त की प्रजा उनसे प्रसन्न क्यों रहती थी। राजा देवदत्त की प्रजा उनसे प्रसन्न क्यों रहती थी। इसका उत्तर आएगा, राजा देवदत्त की प्रजा उनसे प्रसन्न इसलिए रहती थी क्योंकि राजा अपनी प्रजा की भलाई और खुशहाली के लिए दिन रात एक किए रहते थे, ठीक है। पता ना आपको, जो राजा देवदत्त थे, सत्य की जीत कहानी जो है, पाठ जो है आपका हिंदी की बुक का, उसमें क्या था, जो राजा देवदत्त थे और उनकी प्रजा उनके उनके लिए उनके साथ बहुत खुश रहती थी। क्यों क्यों रहती थी, क्योंकि जो राजा हैं वो अपनी प्रजा के लिए भलाई और खुशहाली के लिए दिन रात एक किए रहते थे। नंबर 2 प्रश्न है, राजा के दरबार में कौन सा मुकदमा आया। आपको पता है ना बच्चे, कौन सा मुकदमा आया। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। इसका उत्तर, राजा के दरबार में ये मुकदमा आया कि एक गणपत नाम के व्यक्ति ने धनपत नाम के एक व्यक्ति से 100 सोने के सिक्के लेकर लौटाने से मना कर दिया। ये मुकदमा आया था राजा के दरबार में। क्या आया था, राजा के दरबार में ये मुकदमा आया कि एक गणपत नाम के व्यक्ति ने धनपत नाम के एक व्यक्ति से 100 सोने के सिक्के लेकर लौटाने से मना कर दिया। क्या बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन है, न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को किस लिए भेजा। इसका उत्तर है, न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को दोनों पक्षों की, दोनों पक्ष कौन से, दोनों पक्ष हैं धनपत और गणपत, इन दोनों के बारे में पता लगवाने के लिए एक विशेष व्यक्ति को भेजा गया, ठीक है। अब दोबारा से पढ़ते हैं, न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को दोनों पक्षों की पूरी जानकारी लेने और दोनों के घर एक एक घड़ा पानी का घड़ा भी भेजा, ठीक है। जब राजा के दरबार में मुकदमा आया कि एक गणपत और धनपत दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था कि एक ने उससे सोने के सिक्के लिए और वापस नहीं दे रहा है ना, तो राजा ने क्या किया, जो न्याय मंत्री थे उनको उन्होंने सौंप दिया अपना ये मुकदमा कि आप इसका फैसला करो, आप देखो कि दोनों पक्षों का पूरी जानकारी लो और देखो कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। तो फिर जो न्याय मंत्री ने क्या किया, उसने एक स्पेशल आदमी जो था, विशेष व्यक्ति जो था, उसको दोनों पक्षों की पूरी जानकारी लेने के लिए उनके घर भेजा और दोनों के घर में एक एक पानी का घड़ा भी भेजा।
पता है आपको पानी के घड़े में क्या था? सिक्के, 2 सिक्के, एक उसके घर जो घड़ा भेजा उसने डाल दिया, और एक गणपत के और एक गणपत दोनों के घर जो घड़े भेजे ना, एक एक उसमें एक एक सोने का सिक्का भी डाल के भेजा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 प्रश्न। राजा ने गणपत को क्या चेतावनी दी? उत्तर, राजा ने गणपत को चेतावनी देते हुए कहा कि गणपत, यदि तुमने धनपत से सिक्के लिए हैं तो सच सच बता दो, नहीं तो सख्त सजा दूंगा, नहीं तो सख्त सजा दूंगा। ठीक है बेटा, ये था प्रश्न, राजा ने गणपत को क्या चेतावनी दी। जो राजा था वो उसने गणपत को ये चेतावनी दी थी कि अगर तो आपके पास सिक्के हैं, अगर तो आपने उसके सिक्के लेके मना कर रहे हो देने के लिए तो मान जाओ, नहीं तो मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न। राजा से मुकदमा लेते हुए न्याय मंत्री ने क्या कहा? राजा से मुकदमा लेते हुए जब राजा ने न्याय मंत्री को मुकदमा उसके हाथ में दे दिया ना कि आप फैसला बताओ, है ना, क्या होगा, बाद में राजा को पता चलता है, वो सारा कुछ बताता है कि क्या बात हुई है, कैसे हुआ है, किसकी गलती है किसकी नहीं। ठीक है, राजा से जब मुकदमा लिया ना न्याय मंत्री ने, तो उसने सही फैसला सुनाने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। मैंने आपको कहा था ना कि कोई काम के लिए टाइम की जरूरत होती है, कुछ समय चाहिए होता है। तो जब राजा ने उसको सही फैसला सुनाने के लिए कहा कि आप इस मुकदमा है जो इसको देखो, इसकी छानबीन करो, है ना, तो फिर न्याय मंत्री ने राजा से कितने दिन की मोहलत मांगी? 2 दिन की मोहलत मांगी कि राजा जी मुझे इस मुकदमे के लिए 2 दिन चाहिए, फिर मैं ये फैसला सुना सकता हूँ। आगे प्रश्न नंबर 6 है, अंत में गणपत ने क्या स्वीकार? ये प्रश्न है, अंत में गणपत ने क्या स्वीकार किया? उत्तर, अंत में गणपत ने स्वीकार किया कि उसने धनपत से सोने के सिक्के लिए थे। मान गया ना वो फिर। अंत में गणपत ने स्वीकार किया कि उसने धनपत से सोने के सिक्के लिए थे, वो अब सच बोल रहा है कि हाँ मैंने लिए। ठीक है, और ये कैसे पता चला कि गणपत ने धनपत के सिक्के लिए हैं? कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि जब न्याय मंत्री ने 2 घड़े दोनों के घर भेजे, दोनों में सोने का सिक्का डालकर भेजा, बट जब वो वापिस मंगवाए गए तो जो धनपत के घड़े घर से जो घड़ा आया उसमें तो सोने का सिक्का पड़ा हुआ था, और जो गणपत था उसके घर से जो पानी का घड़ा आया उसमें सोने का सिक्का नहीं था, मीन्स उसने चुरा लिया। तो फिर न्याय मंत्री ने कहा कि अगर कोई इसने एक सिक्का नहीं छोड़ा, है ना, तो ये कितना लालची है कि इसने बाकी के सिक्के भी धनपत से जरूर लिए होंगे। इससे उन्होंने सोच लिया कि ये वाकई ही गणपत ने धनपत के सिक्के लिए हैं और वो दे नहीं रहा। ठीक, जब उनको ये पता चला तो क्या कहा उन्होंने, राजा ने क्या कहा कि आप अपना जो अपराध किया है आपने गणपत वो स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं बहुत बुरी सजा दूंगा। तो वो फिर डर गया, वो तो था ही वो, है ना, ये तो थे उसने, बट वो फिर झूठ नहीं बोल रहा था, वो फिर अंत में वो उसने स्वीकार कर लिया। अब ये लास्ट प्रश्न है, आप अपनी बुक पे देखो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंत में हमेशा सच की जीत होती है। सच की जीत होती है, इस पाठ में भी सच की जीत हुई है ना, पहले झूठ बोला, बाद में फिर पकड़ा गया तो सच बोल दिया। मैं सोचा शायद मैं झूठ बोलूंगा तो ये जो सिक्के हैं सोने के वो मेरे ही होके रह जाएंगे, बट ऐसे नहीं हो सकता था। अब जो आपको भी मैंने पहले भी बताया थी, सत्य की जीत मीन्स, सत्य मीन्स सच, हमेशा सच की जीत होती है। और इस कहानी को पढ़ के हमें यही शिक्षा मिलती है कि
अंत में हमेशा सच की जीत होती है। और आप भी सबको बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ओके। अच्छा अब बेटा, अब ये देखो जो आज हमने सब कुछ रीड किया है, क्या क्या है ये देखो। पाठ 2 सत्य की जीत, शब्द अर्थ किए हमने, कठिन शब्द किए, वाक्य बनाओ और प्रश्न, राइट। और इन सबको ही आपने अपनी हिंदी की नोटबुक जो है उसमें राइट करना है, ठीक है। और हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, पेन से लिखोगे आप, नीट एंड क्लीन लिखना है, गंदा गंदा नहीं करना, क्योंकि पेन से बार बार व्हाइटनर नहीं लगाना, पेन अगर गलत हो गया काट के भी नहीं लिखना, वो भी नहीं अच्छा लगता। ट्राई ये करनी है कि नीट एंड क्लीन हो एंड साफ सुथरा काम देखने में अच्छा लगे और मैम स्टार दें आप, ठीक है। मिलता होता है ना स्टार आपको, चाहे आप ऑनलाइन भी काम सेंड करोगे तो मिलता है, स्टार भी मिलता है, गुड भी मिलता है, लेना है ना सभी ने। ओके ठीक है बच्चे। हाँ एक्सक्यूज मी प्रभजोत मैम। जी मैम जी। मैम आप इनको कर दो, सभी को अनम्यूट की ऑप्शन दे दो। सॉरी। मैम अनम्यूट की ऑप्शन दे दो सभी को। सभी को? ओके मैम।